Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो बना है DSSB TGT इंग्लिश सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को देने वाले हैं या प्रिपरेशन करने हैं या एम रख रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी से एक कैंडिडेट आइडिया लगा सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपकी सारी प्रिपरेशन एक तरफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन एक साइड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसके साथ मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इसके अलावा हमारे चैनल पे जितने भी टीचिंग से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, उनकी भी वीडियोज़, उनकी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम बीइंग प्रोवाइड कराई जाती है रियल टाइम पे, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से कोई सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स है उसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है, व्हेन आई वेंट देयर द डोर वॉज लॉक्ड। आई शैल वेट अंटिल यू फिनिश डिज्नी। थर्ड, थो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर 2 क्लोज होते हैं, जिसके अंदर 1 जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और सेकेंड होता है वो डिपेंडेंट होता है। और इसमें ऐसा होता है कि देखो, आप नाम से देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन सा कंपाउंड कौन सा है। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स कुछ डिफ़िकल्टी, तो एक इसमें डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जब कंपाउंड की बात करते हैं दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और फिर एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ या सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वो जुड़े रहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में बात अलग होती है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि When I went there, जब मैं वहाँ गया, the door was closed। तो door was closed ये एक तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन when I went there ये क्या है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा, I shall wait until you finish Disney। कोई प्रोग्राम चल रहा है उसकी बात कर रहा है, you finish, I shall wait, मैं वेट करूँगा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन you finish Disney, until you finish Disney किससे है, ये डिपेंडेंट है। इस तरह से थर्ड देखेंगे, थो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट इज़ अ इंडिपेंडेंट, वाइल जो ये वाला क्लोज है, फर्स्ट क्लोज, ये है डिपेंडेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं तो हमें पता चल रहा है कि अबाउट 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। तो राइट आंसर इज़ 4th। तो मैंने इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी दे रखी है, अगर यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का आपको पता चल गया, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, लेकिन सिंपल में क्या होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट होता है और वो पूरे थॉट को, मतलब जो उसकी भावना होती है, जो उसकी थॉट होती है वो पूरा पहुँचा देता है, पूरा वो संभाल के रखता है अपने पास। तो ठीक है, मतलब कंप्लीट कर देता है पूरे उसके थॉट को। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट,
आई डोंट नो वेदर ही हैज़ गॉन। सेकेंड, रामा या राम कह सकते हो, डिफीटेड रावणा द किंग ऑफ लंका। थर्ड, टॉम एज वेल एज ब्राउन पास्ड द टेस्ट। फोर्थ, ही इज़ रिच येट मिजरेबल। तो सिंपल सेंटेंस में हमने पता है कि एक इसके अंदर वर्ब होती है और एक सिंपल सा सेंटेंस होता है जो पूरे थॉट को कंप्लीट कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो रामा वाला सबसे सिंपल है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक वर्ब है और ये पूरा सेंटेंस ही एक है जो पूरे थॉट को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हम दूसरों की बात करते हैं, जैसे इसमें यट आ गया, इसके अंदर एज वेल एज आ गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, कंजक्शंस वगैरह इनके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। इसकी तरह इसमें वेदर है, तो इस तरह से ये सिंपल नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट लीव। कोई बच्चा है बिना लीव लिए, बिना बताए स्कूल से दूर रहता है, तो मैं स्कूल नहीं आता, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट, ट्रेंट। सेकंड, साइन। थर्ड, स्कैपगोट। फोर्थ, स्केप्टिक। तो सबसे पहले आप इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट का मीन्स होता है गैर हाजिर। गैर हाजिर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, गैर हाजिर क्या होता है? जो एब्सेंट होता है वो गैर हाजिर होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज़ राइट ऑप्शन। लेकिन हमें दूसरों का भी, जो दूसरे वर्ड्स दिए हैं इनका भी पता होना चाहिए क्या क्या है। इसका जो साइन है इसका है वारिस। वारिस। स्कैपगोट, स्कैपगोट बलि का बकरा। बलि का बकरा। थोड़ी राइटिंग ऐसी आएगी थोड़ी जल्दी में। और अब बात करते हैं सेप्टिक, स्कैप्टिक। स्कैप्टिक, स्कैप्टिक है अविश्वासी। ओके, यस। हैविंग इनफाइनाइट पावर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इज ओमनिपोटेंट। सेकंड, ओमनिशिएंट। थर्ड, ओमनीप्रेजेंट। एंड फोर्थ, ऑप्टिमिस्ट। इनफाइनाइट पावर मतलब सर्वशक्तिमान। तो इनमें से किसका मीनिंग है सर्वशक्तिमान? तो जो फर्स्ट है आपका वही आपका राइट आंसर है, जिसका मीनिंग होता है सर्व शक्तिमान। लेकिन हम बात करें ओमनिशिएंट की, इसका होता है अंतर्यामी। ओमनी प्रेजेंट की, जो सर्वव्यापी हो, हर जगह हो। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको बताना है कौन सा वर्ड रॉन्ग है। एक्सीड, अक्यूज, डिफिडेंट, डिस्यूड। तो पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, साथ में स्पेलिंग पता होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत इजीली आपका इसको गैस लगा सकते हो कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, गैस है हमारा अक्यूज़। सभी आजकल न्यूज़पेपर में हर जगह यही मिलता है, अक्यूज़। अक्यूज़ मीन्स आरोप लगाना। तो आपको इसका पता होना चाहिए। एक्सीड, एक्सीड मीन्स होता है किसी की बात को मान लेना या उसके सामने झुक जाना, ठीक है। और डिफिडेंट का मीन्स होता है संकोची काइंड ऑफ पर्सन। एंड डिस्वेड होता है किसी काम में रोक लगाने के लिए सलाह देना, ठीक है। डिस्वेड, किसी को कोई काम करने से रोकना, ये होता है डिस्वेड। तो राइट ऑप्शन इज अक्यूज़। अक्यूज़ की मैंने आपको बताया है ACCUSE, अक्यूज़। 6th, चूज़ द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आपको बताना है। फर्स्ट है इसमें, द सीड्स वर सोड इन द फ्लावर बेड। सेकेंड, क्लोथ्स हंग फ्रॉम अ ब्रैकेट। थर्ड, द रिवर इज swollen विद फ्लड। फोर्थ, शी लाइड दैट शी हैड नेवर सीन हिम बिफोर। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। जो फोर्थ है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो विद है ये रॉन्ग है, इसके साथ विद नहीं आएगा। सोलन बाय फ्लड, जो रिवर है वो सोलन बाय फ्लड है, मतलब उफान पर है अपने,
ठीक है, थर्ड इसका रॉन्ग होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, द रिवॉल्वर वॉज लोडेड। इसमें से भी आपको रॉन्ग जो सेंटेंस है उसको फाइंड आउट करना है। सेकंड, द मोल्टन लावा poured डाउन द माउंटेन। थर्ड, द लॉ सूट costed me a great deal of money. Fourth, the numbers have swelled since those days. बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो मैं बताती हूँ माय डियर, मेरी साइड से है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड। इसमें जो लॉ सूट है ये अलग अलग नहीं होता, आपने कभी भी लॉ सूट अलग अलग नहीं पढ़ा, लॉ सूट साथ साथ में होते हैं। राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन टैग बताना है कि कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे देखी जाए तो जो कॉमन पेपर आता है किसी भी टीचिंग एग्जाम का वो काफ़ी इजी आता है और DCS में भी बहुत इजी आता है। थोड़ा सा हमें गो थ्रू होना पड़ता है बेसिक्स के, अदरवाइज़ अगर हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमें लगता है कि सब कुछ आता है तो हम रॉन्ग करके आ जाते हैं, मीन्स रॉन्ग ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो बेटर होगा कि आप ज़्यादा टाइम ना दो लेकिन इसको ज़रूर दो, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करके गए तो आपका क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। आप डेली भी 1-1.5 घंटा आप फर्स्ट पेपर को दे देते हो तो आपका बहुत ईजिली निकल जाता है। 1 by 1 पर्टिकुलरली आप टाइम में डिवाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा पहले करना है और कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, किस में आप वीक हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। और साथ में हमारे वीडियोस की हेल्प लीजिए। हम हर तरह के क्वेश्चन कराते हैं जो, और वही कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, हमारा वही मोटिव है। तो मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 8, नो बॉडी केम टू योर पार्टी डैश क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट, डिडंट दे, डिड दे, थर्ड, डोंट दे, एंड फोर्थ, डू दे। तो सबसे पहले आपको इसमें देखो, क्वेश्चन मार्क देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी वर्ब का, और साथ में वो जो सेंटेंस दिया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो बॉडी है। नो बॉडी मीन्स वो क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, अगर जो स्टेटमेंट दी है वो नेगेटिव है तो उसका टेक होना चाहिए मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो नोट वाले तो हटा ही दीजिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो हमारे पास बचे 2। अब हमारा नंबर आता है वर्ब के ऊपर। वर्ब हमारे पास है के, मीन्स सेकंड फॉर्म, पास्ट की है, तो अब हमें भी वहीं पे जाना पड़ेगा। पास्ट में डोंट तो आ नहीं सकता क्योंकि तो प्रेजेंट है, सॉरी डू। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही नेवर सेज अ वर्ड। ही नेवर सेज अ वर्ड, क्वेश्चन मार्क दिया है इसमें। फर्स्ट, डज ही, सेकंड, डजंट ही, थर्ड, इज ही, फोर्थ, इजंट ही। जैसे मैंने आपसे बताया, सबसे पहले आप देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपके पास नेवर है तो मीन्स ये नेगेटिव है, इट मीन्स जो यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाले कट कर दीजिए। कौन कौन से नेगेटिव, दिस एंड दिस। पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेज। हमें अपनी वर्ब देखनी कि वर्ब कौन सी, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट निकालिए। तो आपका देखिए, इसके साथ ही के साथ इज ही तो लगेगा नहीं, ही के साथ क्या लगेगा, डज ही। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम सॉरी आई कांट एक्सीड योर रिक्वेस्ट। हमने एक्सीड वर्ड थोड़ी देर पहले किया था, कुछ फर्स्ट या सेकंड में ही आया था ये, तो हमने इसका बताया भी था कि झुक जाना, किसी की बात को मान लेना। वो कह रहा है मैं आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता, आपके सामने नहीं झुकता, तो बताइए आई एम सॉरी। वो बोल रहा है सॉरी। ज़रूरी नहीं हर बात हम माने, हर किसी में मैं ही बोले, भेड़ बकरी तो है नहीं। ओके चलो बताइए, आई एम सॉरी आई कांट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट। एक्सीड तो इसके बाय, एंड, टू,
4। तो आप आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्सीड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और जब वर्ब की बात करते हैं तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगी टू। राइट आंसर इज 2, थर्ड। नेक्स्ट 11th, दिस एरिया अबाउंड्स डैश वैल्यूएबल मिनरल्स। इस एरिया में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बताइए, ऑन, इन, थर्ड, फोर्थ, एट। तो जब हम एरिया की बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अबाउंड एज अ वर्ब है, एग्री करता है किसी प्रीपोजिशन को या तो इन के साथ या फिर विद। तो यहाँ विद तो दिया हुआ नहीं है, तो मीन्स राइट ऑप्शन इज सेकंड, या तो इन आएगा या विद आएगा। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन है इन, क्योंकि हम इन के अंगेंस्ट तो जा नहीं सकते। ओके नेक्स्ट 12th, आई वॉन्ट टू गेट डैश द ट्रूथ फैक्ट्स ऑफ दिस केस। वो किसी केस, जो बंदा है करता है, वो किसी केस के फैक्ट्स जानना चाहता है। तो डैश में आएगा फर्स्ट एट, सेकंड इन, थर्ड ओवर, फोर्थ ऑफ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जब गेट आया है तो गेट के साथ एट लगा देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कुछ फाइंड आउट करना, फाइंड आउट समथिंग। तो वो ट्रुथ को ही तो फाइंड आउट कर रहा है। तो आई वॉन्ट टू गेट एट द ट्रुथ फैक्ट्स ऑफ द केस। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिंग आर ऑलवेज पेनफुल। पार्टिंग मतलब एक दूसरे से अलग होना काफ़ी पेनफुल होता है। बताइए ये एक वर्ब है, जिरंड है, प्रीपोजिशन है या फिर कंजक्शन है। इसके बारे में सभी को पता है, जिरंड है, मुझे इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 14th, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। देखिए क्या होता है इसके अंदर, जब कोई वर्ब है, ये है हालांकि है तो एक वर्ब, ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और क्योंकि ING से एंड हो रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, इसने यहाँ पे एक तरह से मतलब ये नाउन बन गई, संज्ञा बन गई, क्योंकि ये कहाँ पर आ गई, वर्ब होती है तो बीच में है, लेकिन ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गई तो ये एज ए पार्टिसिपेट कर रही है नाउन के। तो नाउन अगर कोई वर्ब है नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आपके सामने अंडरलाइंड वर्ड है, इसको बताना है कि ये क्या है, क्या चीज़ है, मतलब एक कह सकते हो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये। ही क्राउल्ड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर। क्राउल्ड क्रैब वाइज, देखिए जब हम इस तरह क्वेश्चन की बात करते हैं हमें फाइंड आउट, हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और जिरंड होता है क्या। जिरंड हमने देखा नहीं है, प्रीपोजिशन में भी ये नहीं है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम वगैरह कुछ नहीं बता रहा है ऐसा। तो हमें इन दोनों में से देखना है, फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हमें सबसे पहले देखा क्राउल्ड, मतलब बच्चा ही समझ लो, एक बच्चा है वो क्राउल्ड करता हुआ किसकी तरह, केकड़े की तरह क्रॉस कर रहा है फ्लोर को, ठीक है। तो किसकी उसकी बता रहा है, ये किसके ऊपर जोर दे रहा है, मतलब उसकी क्रिया के ऊपर, उसके वर्ब के ऊपर। तो क्राउल्ड, जब उस वर्ब की जब विशेषता बताई जाए तो क्या होती है, वो एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब। यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है कि जो बच्चा है वो कैसे कर रहा है, क्राउड कर रहा है, क्रैब, एज ए क्रैब वाइज। 15th, द वेरी ओल्ड मैन हैड अ फ्रिटेंड लुक। कोई बूढ़ा आदमी था, उसका जो लुक था वो क्या था, काफ़ी डरा हुआ था। हमने वहाँ पे देखा था, चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव है, ये फ्रिटेंड की बात करें, एडजेक्टिव है, सेकंड नाउन है, थर्ड प्रीपोजिशन है, फोर्थ कंजक्शन है। बताइए क्या होगा ये। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फ्रिटेंड क्या है, एक यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, लेकिन ये किसकी विशेषता किसकी बता रहा है, फ्रिटेंड लुक की, लुक ये किसकी बता रहा है, विशेषता लुक की। जैसे हम कह सकते हैं शी गेव मी अ फ्रेंडली लुक, शी गेव मी अ फ्रेंडली लुक। तो जो फ्रेंडली है वो एक तरह से क्या है, जो लुक की विशेषता बता रहा है, और लुक क्या है यहाँ पर, एक नाउन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर,
ए एडजेक्टिव है ये, ठीक है। जो नाउन की विशेषता बताए तो उसको क्या कहते हैं, यस एडजेक्टिव बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से वर्ब फिल करनी है हमें। फर्स्ट है मीन्स 16th, द फ्रंट line has dash the enemy attack very well. First bear, second born, third borne, fourth bornre. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम देखो एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जो फ्रंट लाइन पे जो सिपाही थे या कांस्टेबल थे या कोई भी था, वो क्या करते, उनको बहुत एक टोलरेट कर रहे थे, उसको बहुत अच्छे से उनको मतलब सामना कर रहे थे उनका। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेयर कर रहे थे वो लोग, राइट। क्या कर रहे थे, बेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे हम बेयर नहीं लिख सकते क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हैज़ है, और हैज़ के साथ कौन सी आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, मीन्स थर्ड फॉर्म। और बेयर की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बॉर्न। कौन सी होती है, बॉर्न। राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, आफ्टर आई हैड डैश हिम फेयरवेल आई हरीड अवे। वो कह रहा है मीन्स मैं उसको विदाई देकर मतलब जल्दी में चला गया। फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बीडन, फोर्थ बाइट। तो अगर आपको पता है तो बिड का मीन्स क्या होता है, विदाई देना किसी को, अलविदा कहना, अलविदा, बाय बाय। लेकिन हमें पता है कि ये पास्ट है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो बिड की थर्ड फॉर्म है बीडन। राइट ऑप्शन इज थर्ड। 18th, द कैट लिक्ड अप द डैश मिल्क। कैट ने जो मिल्क था उसको चट कर दिया, मीन्स लिक करके, जो क्योंकि उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं, मीन्स हैंड्स तो करेगी तो लिक करके ही करेगी, तो उसने लिक करके उसको फिनिश कर दिया, लिक कर दिया। फर्स्ट स्पिल, सेकंड स्पिल्ड, थर्ड स्पिल्ड, स्पिल्ट, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। देखिए माय डियर, वैसे स्पिल जो नीचे गिरा हुआ, फर्श पे गिरा हो तो उसको स्पिल बोलते हैं, लेकिन वो गिरा हुआ लिक्ड, तो इसकी कौन सी आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, स्प्लिट, स्पिल्ट मीन्स स्पिल्ट। ओके, राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। हमें आर्टिकल बताना है। क्वेश्चन 19th, ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। उसने एक शब्द नहीं बोला अपने सेल्फ डिफेंस में। ए, द, एंड, नॉट नीडेड। बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल ना होना ये, ठीक है, क्योंकि उसने एक वर्ड नहीं बोला तो ऑब्वियस सी बात है मैं ए आएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन इज ए। 20th, एंड दिस इज द लास्ट वन माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं अगेन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम सब हैं तो ये यूट्यूब है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी प्रिपरेशन करते रहे और हम आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, आई सो डैश होकर सेलिंग हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट। आपने देखा, मैंने देखा कि कोई होकर है, सेल कर रहा है वेयर्स गली में। फर्स्ट ए, सेकंड एन, थर्ड द, फोर्थ नॉट नीडेड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट ऑप्शन है ये। देखो आई सो अ होकर, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है होकर की और ये एक स्पेसिफिक है, यहाँ पे किसी बंदे के पर्टिकुलर मतलब तो उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, पर्टिकुलर उसके ऊपर, पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो द यूज होता है वो एज ए डेफिनाइट आर्टिकल यूज होता है, तो यहाँ पर्टिकुलर जो पर्सन आ रहा है उसके लिए द यूज होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। गुड लक और प्रिपरेशन करते रहिए।